जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, जो कि आपको 400 क्वेश्चन यूट्यूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा। बढ़िया से आप उसे पढ़ लीजिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में एसएससी के सारे एग्जाम को कवर किया गया है। सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, जीडी सभी को कवर किया गया है। 7525 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और बात को समझो, ये किताब इंग्लिश और हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल है और यहां पर अर्थमेटिक लिखा हुआ है। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस भी है। जी हां, जब आप ज्योमेट्री इस किताब का यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में आप पढ़ रहे होंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी ज्योमेट्री के सारे वीडियो निःशुल्क कर रखे हैं, जो कि बच्चा पढ़ सकता है 400 क्वेश्चन। जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को कैसे बाय करना है, बच्चा हमें कमेंट करता है, तो उसके बारे में हम बता दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इस स्टोर में, जो यहां लिखा हुआ स्टोर, इस पे क्लिक करना। इस स्टोर में आप क्लिक करना। जब आप इस स्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब 999 रुपीज देखता है। तो इसीलिए हमने इसमें एक जबरदस्त ऑफर दे रखा है और इसमें भर भर के वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ, क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लग ही जाता है। हमने ऑफर दे रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चा, बहुत बड़ा। 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। जी हां, 600 रुपए ऑफ का ऑफर है। इसमें ऑफर आते रहते हैं। यहां पर ऑफर जब जाएंगे तो कूपन कोड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वहां पर इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ये कोर्स 399 यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ 350 वीडियो के साथ, जी हां, जो कि आपको पहले ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना में टीचर ने कोर्स आपको दिया और कोर्स कराया नहीं। सब कुछ आप प्रकाश अवस्थी ऐप में जाकर देख सकते हो। और इसमें एडवांस मैथ की थ्योरी के भी वीडियो होंगे। ऐसा नहीं कि इसी किताब के होंगे, जिस किताब के तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर फोल्डर बने होंगे। एक बार जरूर आप कोर्स में जाकर चेक करना। प्यारे दोस्तों, अब यहां से आप ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़िए यूट्यूब में और देखिए। हां, इसमें शुरुआत की कई क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। बाद में इसका 80% कोर्स डिजिटल बोर्ड में है, 20% नहीं, जिसमें ज्योमेट्री भी हमारे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया गया है। तो प्यार से पढ़िए, अच्छे सीखिए। हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 260 क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि आप थ्योरी को प्रॉपर वे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एडवांस मैथ थ्योरी पर बेस्ड होता है। जितना प्यार से आप 50 घंटे की थ्योरी जो मेंसुरेशन ज्योमेट्री की आपको अलग से दी गई है उसे पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। चलिए तो सीखेंगे 261 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक बना हुआ है। पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि जैसा डायग्राम दिया गया है धैर्य पूर्वक वैसा मैं बना लेता हूं। ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है छोटा सा। सेंटर एक है, इसे कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्री बोलेंगे। भाषा को समझो। यहां कह रहा है ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा NM एज ए टेंजेंट है, और ये AB एज ए क्या होगा, कॉर्ड होगा। AB यानी जीवा, और ये भी जीवा हो। हमसे कहता है AB बराबर 30 के है, AB बराबर 30 के, CD 24 के है, और हमसे कहता है MN बता दीजिए। बस
और कुछ नहीं। देखिए बस इतनी सी ही इंफॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। बेसिक ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड, जिसे हम जीवा, तो सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगी और इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। पहली बात कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, जीवा जिसे बोलते हैं, सेंटर से दो बराबर भागों में, और ये हमारी एज ए रेडियस होगी। फिर एक और समझो, ये हमारी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगी। अब चीजों को समझना, ये और ऐसे, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये 24 दिया गया तो ये 12 हो जाएगा। वो लग नहीं रहा पर हो गया, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं जिससे अब आपको लगे, 12 हो गया। ये 30 है, पूरा ए बी, 24 हटा दो, बचा 6, यानी ये 3 और ये 3। नहीं लग रहा, कोई बात नहीं कि आपका दोस्त अब नाप के बनाओ तो नाप के नहीं बनता। आप चीजों को समझो, CD हमें 24 दिया गया तो ये 12 हो गया, और अब इसका अंतर 6, तो 3 इधर 3 उधर। हमसे कह रहा है MN बता दो, मतलब ये हमें टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है उसी की वैल्यू चाहिए। एक तरीके से कुछ नहीं करेंगे, प्यार सीख लेंगे। ये रेडियस है, अगर मैंने इसको ऐसे टच कर दिया तो ये भी रेडियस कहलाएगी, और ये कैपिटल R कहलाएगी। बोलो हां। और अगर, क्योंकि ये इसके बराबर भी होता है, ये तो 90 पे, तो यहां पर भी पाइथागोरस लगेगा, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर, मतलब NM की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर। बोलो हां। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, नामकरण कुछ भी कर दो, यहां M कर दिया, अच्छा M वहां है तो यहां P कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, कौन सा, AOP, AOP ले लिया और इसे x लिया, तो पाइथागोरस लगाओ, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं, 12 3 15, 15 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप OCP में पाइथागोरस लगाओ, तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस का 12 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। दोनों केस में जो x की वैल्यू होगी वो सेम होगी, मतलब LHS RHS, तो x हटा दो, तो ये कैपिटल R स्क्वायर घटा दो, कैपिटल R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, ये उधर गया तो 15 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। जिसको ये चीज नहीं समझ में आई स्वयं जिम्मेदार है, घटाओगे तो R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। अब ये माइनस का 15, ये प्लस का, तो माइनस 15 उधर गया, उधर जाएगा RHS में, तो ये 15 का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा तो उधर माइनस में। इतना आप समझदार हैं। तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 144, तो ये 81 आया, और इसका रूट ले लो, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, जो कि 9 होगा, तो 9 दूनी 18 आंसर आएगा। MN का जो मान आएगा वो 18 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, जो ये वैल्यू होगी वही ये होगी, तो 9 दूनी 18, यही उत्तर हमारा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में ये चीज निकालने वाला क्वेश्चन हमने सीखा था, बस एक्स्ट्रा काम आपने और सीखा। ना मानो अपने नोट्स में देखो, लास्ट क्लास ही देखो, ऐसा नहीं कि और कहीं कर जाओ। तो चीजों को समझो मगर प्यार से और मोहब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। 262 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सीखेंगे, बहुत धैर्यपूर्वक। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इतना और इतना। मतलब दो पैरेलल कॉर्ड है,
तो ये एक सर्कल बना लिया और दो पैरेलल कॉर्ड है, सेम साइड है, मतलब एक ही साइड है, ये सेंटर कर दो O, जिनकी लंबाई 12 और 24, तो छोटी वाले की 12 और बड़ी वाले की 24, तो ये तो आप जानते हो परपेंडिकुलर बराबर भागों में डिवाइड, यानी ये 12 12 और मतलब पहली 12 है दूसरी 20 है, ओके 12 20 है, तो 12 है तो ये 6 6, 20 है तो ये 10 10। बोलो हाँ, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां कह रहा वृत्त की त्रिज्या भी दी गई है, ये हमारी वृत्त की रेडियस होगी 5√13, सिमिलरली ये भी 5√13 हमारी रेडियस होगी। हमसे कह रहा जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हमें जीवाओं के बीच की दूरी चाहिए, और कुछ तो नहीं दिया गया। चलिए क्वेश्चन को हटाते हैं, तभी सीख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ भी नाम रख लो, इसे आप ए बी मान लो, इसे आप सी डी ले लो, ठीक है, बी डी की मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा बताया जा रहा बस उतना ही ध्यान देना। क्या? ट्रायंगल ओ सी डी, इसमें पाइथागोरस लगाओ। तो पाइथागोरस किसका क्या? ये भुजा और ये चाहिए होगा। मतलब आपको जो ओडी का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तेरह 325 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ओडी की वैल्यू आ जाएगी 15। कैसे? 325 में 100 गया 225, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो ये ओडी हमारा 15 आ गया। फिर हम लगाएंगे ट्रायंगल किसमें? ओ ए बी में पाइथागोरस। मैं लिख के दिखा रहा हूं वरना डैड मार देता। अब यहां हमें ओबी चाहिए, ओबी का स्क्वायर, तो इस बार रेडियस ये है, ये बेस हो गया हमारा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 13 325 माइनस 6 का 36, तो ये कहीं ना कहीं 189 आ रहा है, जो कि ओबी बराबर 17 हो जाएगा, क्योंकि 189 17 का स्क्वायर होता है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, हमें बीडी चाहिए, यहां तक की वैल्यू 15 है और ये पूरा 17 है। बोलो हां, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2। तो जो बच्चों के अंदर प्रैक्टिस होता है, ये सब सजा के नहीं लिखता, सीधे ये लिखता है और ये लिखता है, ठीक है। हमने इसलिए लिखा कहीं आपको कंफ्यूजन ना है कौन सा ट्रायंगल कैसे ले रहे हैं। और लास्ट क्लास वाले सेशन में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हुआ था। बोलो हां। हर चीज को बहुत संयम के साथ सीखेंगे, नोट्स बनाते चलना, चीजों को सीखते चलना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। 263 चक्रीय चतुर्भुज बोला गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को आप पहले एक बार पूरा पढ़ लिया करो। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी। क्या होता है कि कभी कभी उनकी भुजाओं को बाहर बढ़ाया गया, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं इसमें आजकल के चलन में, तो बार बार डायग्राम तो पेपर में ड्रॉ करोगे नहीं, एक बार तेजी से पढ़ लो। ओ वृत्त के केंद्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एसी व्यास है। देखिए यहां एक चीज बोल दिया गया, एसी व्यास है। जीवा एबी और सीडी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते, बस यहीं से आपको पूरी हिंट मिल गई। देखो ये सर्कल है और चक्रीय, तो जीवा मतलब इसने कहा एबी और सीडी को, तो ऐसे बढ़ा दो, एबी और सीडी को बढ़ाने पर कहां मिलते हैं? ई पर। तो ये जो ये पैटर्न पे हमने बनाया, ऐसे बनाओगे आपको कभी दिक्कत नहीं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया। बस यहां नाम, क्योंकि इसने बोला है क्या, यहां सी कर देना, यहां डी, क्योंकि इसने खुद बोला है कि एसी क्या है हमारा, एसी एज ए क्या है? डायामीटर। तो एसी डायामीटर है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अन्यथा आप कहोगे सर ले कैसे लिया, कैसे, तो वो चीज आप समझ गए, ए बी सी डी ऐसे होता है, ठीक है, तो वो चीज भी आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो ये जब बोल दे, अगर ये बोल देता कि एडी एज ए डायामीटर है, तो भाई इंटरचेंज कर देते। अब हमसे कहता है सी ए ई 34 है, सी ए ई 34 है, हमें कोई आपत्ति नहीं,
ई एंगल 30 है, पूछा गया है, हमसे कहता है भैया CBD बताओ। धैर्य रखना, तभी इसका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बातों को समझ। अच्छा एक चीज समझो, मोटा मोटा हिसाब, अगर AC ऐसे डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से बताइए, ये देख रहा होगा। और अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण ये वाला जो ऐसे खींचा गया है, समकोण होता है कि नहीं होता? तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि AC एज ए डायमीटर हो गया, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अच्छा ये 34, ये 90, तो ये क्या होगा? तो इसका और इसका योग भी 90 होना चाहिए। 90 में 4 ये 6 और 8 में से 3 गया, ये 56 आ गया, 56 आ गया, ये 56 आ गया। छोटी छोटी बातों को समझना होगा, तभी आंसर आएगा। हमें जो चाहिए वो CBD चाहिए, CBD चाहिए, CBD हमें ये चाहिए, CBD चाहिए। बताया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को हमें समझना पड़ता है, तभी हमारे आंसर आते हैं। एक चीज समझो, जब AC एज ए डायामीटर है, AC एज ए डायामीटर है, तो ये भी 90 ही हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये 90, ये 30, ये 34, ये 90, ये 30, ये 34, ये 90, ये 30, ये 34, क्योंकि ADE का कोणों का सम, तो ये वाला एंगल निकल आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए ADE, इसके सारे कोणों का सम 180 होता है, तो 90, 34 और 30, जो कि हो जाएगा 64, बचा 26, मतलब ये एंगल 26 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यस या नो? तो आप कहोगे सर यस, ये 26 हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि ये कोण बता दो, तो आप भी समझ रहे होगे कि ये जो एंगल होगा 26, वो एंगल यही होगा, ये भी 26 होगा, ये दोनों 26-26 होंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कहते नहीं कि एक ही वृत्ताखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्ताखंड में बने कोण बराबर होते हैं। सर कैसे? जैसे ये कुछ याद आ रहा है कि ये थीटा और ये थीटा, अगर सेंटर ये O कर दो, ठीक है, तो ये सब एंगल क्या होंगे? सेम होंगे कि नहीं होंगे? आप विचार कीजिए। तो एक ही वृत्ताखंड में बने कोण, क्योंकि ये 26 तो ये भी 26 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम बहुत प्यार से और बहुत संयम से बताते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन CBD 26 हो गया। एक ही वृत्ताखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। आप गौर से देखिए, ये चीज और ये चीज, तो ये चीज और ये चीज पूरा का पूरा आप देख रहे हो, अगर सेंटर ले लिया हमने तो इसी पे ये आएगा, इसी पे ये आएगा, ठीक है, समझ गए? तो 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन CBD का। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, 26 आंसर आएगा। मेंस का क्वेश्चन है, आग लगा दिया। 264 नंबर याद रहे, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ये तब पॉसिबल है जब आपके अंदर क्या है? पेशेंस है। और एक और बात याद रखना है, जैसे ये बताया, और शंकर जी के मनके वाला डमरू इसी से ही प्रकट होता है। याद आया कि नहीं आया? शंकर जी के मनके वाला ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब आप ऐसे कह सकते हो
कि अगर ये 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये हमारा सेंटर होगा और ये हमारा वृत्त होगा। ये हमने आपको प्रॉपर बताया हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रॉपर बताया हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में अगर ऐसा लगता है तो आप दिमाग लगाएंगे। कहता है एक ओ केंद्र वाले वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं जो एसी और बीडी प्रोड्यूस किए जाते हैं और ई पर मिलते हैं। पहली बात तो यह समझो, एसी और बीडी दो जीवाएं हैं, तो अभी जैसे हमने सीखा था उसी पैटर्न पे ही हम बना सकते हैं। मान लो हम ऐसे बना ले डायग्राम। हां भाई, ये तो पैटर्न पे ही हो गया, चाहे ऐसे बना लो, चाहे नीचे करके बना लो, चाहे जैसे बना लो। तो एक वृत्त ओ केंद्र है, एसी और बीडी दो जीवाएं। तो एसी और बीडी दो जीवाएं हैं। अभी पूरा पढ़ेंगे तब आगे मालूम चलेगा। एसी और बीडी को प्रोड्यूस किए जाते हैं और ई पर मिलते हैं। अभी तो सही लग रहा है। फिर कहता है यदि ए बी हमारा क्या है, व्यास है। यदि ए बी हमारा क्या है, व्यास है। जहां इसने ए बी व्यास कह दिया तो ये तो कहीं से व्यास लग नहीं रहा है। मतलब जो ए बी हमारा होगा तो ऐसा फिर नहीं बनेगा। ये बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, हमें मालूम है कि कैसा बनेगा, हम आपको पढ़ पढ़ के इसलिए बताएंगे जिससे आप चीजों को समझें। अब फिर से आओ, फिर से सर्कल बनाओ, इसीलिए कह रहे क्वेश्चन पढ़ो। अब कह रहा है ए बी एज ए हमारा क्या है, व्यास है। तो ए बी व्यास है तो इन जनरल हम ऐसे ही बनाते हैं जब भी डायमीटर की बात करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, कहीं हम गलत तो नहीं बता रहे, आप खुद विचार कीजिएगा। ए बी एज ए डायमीटर ऐसे बनाते हैं। फिर एसी और बीडी बोल रहा है तो अब हम एसी ऐसे ले जाएंगे और बीडी ऐसे ले जाएंगे। तो ये एसी हो गया, ये बीडी, और कहां मिल रहा है, ई पर। देखिए, सारा खेल है डायग्राम बनाना, और वो तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में बार बार पढ़ोगे स्वयं से। फिर कहता है ए ई बी 68 है, ए ई बी 68 यानी 68 है, और तो डीओसी का मान बताओ, तो ये सेंटर होगा। डी ओ सी का मान चाहिए, यही हमें एंगल चाहिए। देखिए कितने प्यार से हो जाएगा। पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। सर अर्धवृत्त क्यों? क्योंकि ए बी एज ए डायमीटर हो गया तो ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 है, ये 68 है, तो ये कहीं ना कहीं 22 होगा। बोलो हां, बोलो बोलो, क्योंकि ए डी ई के तीनों कोणों का सम 180 होता है। रेड कलर ध्यान है। अब देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक प्रॉपर्टी शंकर जी के मन का डमरू वाला कुछ याद आ रहा होगा। ये केंद्र है और ये वृत्त है। मैं बार बार बताता हूं, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, तो ये 22 है तो ये 44 हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया है, 44 इज द राइट आंसर। अब बताइए, मेंस का क्वेश्चन फर्जी हो गया कि नहीं हो गया? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, पड़ोसियों से पूछिए। तो आशा है 264 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। याद रहे, सारा खेला है डायग्राम का। डायग्राम को प्रॉपर बनाइए, जैसे हम बना रहे हैं हमारे अंदर पेशेंस रहेगा। मैं एक बार रब करूंगा, 2 बार रब करूंगा, पर बनाऊंगा प्रॉपर वे में, ठीक है? क्योंकि जैसे बोलेगा वैसे ही सीखोगे तो ही बेटर है। अब ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ू नहीं, पहले डायग्राम ही बना दूं, तो कोई फायदा नहीं। समझ गए? एक वृत्त में ए बी और डीसी दो जीवाएं। देखिए फिर से जीवा कह रहा है, जब ए बी और डीसी को प्रोड्यूस किया गया तो पी पर मिलते हैं। फिर से हम अपनी कहानी में पहुंच गए, क्योंकि हम तो यही बना रहे हैं, बार बार ऐसे बना देते थे ये वाला कि ए बी और प्रोड्यूस किसको कर रहे हैं, ए बी और डीसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डीसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां मिला रहे हैं, पी पर मिला रहे हैं। याद करो, शुरू से लेकर अंत तक ऐसे बना रहे हैं। फिर हमसे कहता है पीसी इज इक्वल टू 5.6, द वैल्यू ऑफ पीसी 5.6 गाइस, पीबी की वैल्यू 6.3,
PB 6.3, AB की वैल्यू 7.7 और CD की वैल्यू, हमें CD की मान निकालना है। तो CD की वैल्यू x मान लीजिए, CD की वैल्यू क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। कैसे किया जाए, धैर्य रखेंगे। देखो आपको हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई थी, क्या, P से B, कुछ याद आ रहा होगा, P से A, P से C और P से D। इसको याद करके बैठोगे तो फर्जी क्वेश्चन हो गया। P से B जो कि 6.3, P से A, इन दोनों का योग 7 6 13 और 1 14 हो गया। P से C 5.6 हो गया और P से D 5.6 प्लस x। दोस्तों बहुत अच्छे समझना, 14 28 चौका 56, मतलब 0.4 आ गया। यस या नो, दशमलव से दशमलव हटा दो, 15 चौकू 60, फिर बचा 30, तो मतलब 3.75, मतलब 15.75 हो गया और 5.6 प्लस x। इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी घटा दो। इसको जब घटाओगे तो 10 ऐसे आएगा और 75 में 60 जाएगा तो 0.15 आएगा। द वैल्यू ऑफ x 10.75। तो x की वैल्यू 10.15 आया। हमसे कहता है कि भैया CD बता दीजिए। तो CD का मान 10.15 है, बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, है 10.15। चलिए क्वेश्चन नंबर 266 पढ़ेंगे। याद रहे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज को सीखेंगे, मोहब्बत से, प्यार से, पेशेंस से। सबसे बड़ी बात, मोहब्बत, प्यार और पेशेंस, जिसके अंदर है आंसर आएंगे। बस थ्योरी जरूर पढ़ो, ठीक है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री की जो 50 घंटे की थ्योरी पढ़ाई है ना, उसको शांतिपूर्वक पढ़ लेना। ये सर्कल के आधे क्वेश्चन तो पहले ही हम करा चुके हैं, ठीक है। ये तो अलग से आपको जो 400 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो इसलिए कि आप लेटेस्ट पैटर्न को सीखें कि कैसे क्वेश्चंस हैं। और थ्योरी आपने पढ़ रखी तो सब फर्जी है, कुछ नहीं है। और थ्योरी में भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि थ्योरी में क्वेश्चन नहीं है। कहता है किसी वृत्त की जीवा AB को P पर प्रोड्यूस किया जाता है। कॉर्ड AB ऑफ सर्कल, कॉर्ड AB ऑफ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P एंड C इज द पॉइंट। ठीक है, कॉर्ड है AB जिसको प्रोड्यूस किया गया। तो इन जनरल अगर हमसे कोई कहते कॉर्ड AB बनाओ तो हमारी आत्मा तो यही आएगा, और इसी को प्रोड्यूस किया गया P तक, भाई जैसा बोल रहा है प्रोड्यूस किया गया। और C वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है जिसे PC वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। अच्छा, PC एक हमारी टेंजेंट है, लग नहीं रहा, ये टेंजेंट है, मिला दिया, C एज ए टेंजेंट हो गया। अब हमसे कहता है PC इज इक्वल टू 18, PC इज इक्वल टू 18 और BP 15, तो ज्यादा होगा, हमसे AB पूछेगा। कोई टफ नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टी इसकी मालूम ही होगी, क्या नहीं मालूम तो याद करो कि PC का स्क्वायर बराबर PB इंटू, फिलहाल तो बताया है, PB इंटू P, ये प्रॉपर्टी होती है। ये टेंजेंट हो गया और ये सेकंड हो गया एक तरीके से, ठीक है, छेदक। तो यहां PC का स्क्वायर बराबर P से B इंटू P से A, इसे X ले लीजिए। PC का स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18 PB, तो PB हमारा 15 हो गया, PA जो कि 15 प्लस X हो गया। कैलकुलेशन आप पे ही डिपेंड रहती है। देखो 3 से ये 5 बार में गया, 3 से ये 6 बार में गया, 18 छक 10 108 होता है। 5 से भाग दोगे 21.6 होगा, 15 प्लस x के, तो x बराबर 6.6 आ गया। और जब x बराबर 6.6 आ गया, हमसे पूछा क्या गया, तो हमसे कहता है AB निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो AB की वैल्यू 6.6 के बराबर हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6.6 आएगा। चलिए, समय लगता है ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को समझाने में, ये नहीं कि फर्जी उड़ाते चले जाओ।
तो प्यार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, प्यार से और धीरे धीरे। कहता है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ पी 4 टाइम्स ऑफ आर, एस इज 3 टाइम्स ऑफ क्यू, देन एवरेज ऑफ दिस वन। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कैसे बना लीजिए, कैसे भी पी क्यू आर एस एज ए हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कहता है पी आर से 4 गुना है। अगर आर को अल्फा लिया तो पी 4 अल्फा हो जाएगा। फिर हमसे कहता है एस क्यू से 3 गुना है। क्यू को अगर बीटा लिया तो एस 3 बीटा हो जाएगा। एक बात को आप मोटा मोटा समझो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे होते हैं। बोलो हाँ। आमने सामने कोणों का सम 180 होता है। तो 4 अल्फा और अल्फा, तो 5 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 36 और ये 144 हो जाएगा। 3 बीटा और बीटा, 4 बीटा बराबर 180, तो बीटा बराबर 45, समझ गए होंगे। ये 135 हो गया। अब हमसे कहता है Q और R का औसत बताइए। Q और R मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो 45 और 36 81, 81 बटा 2 40.5 डिग्री इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 40.5 डिग्री आएगा। कितना? 40.5। 267 का आंसर 40.5 आएगा। बहुत प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। चलिए तो अब हम सीखेंगे 268 नंबर क्वेश्चन। ये इतनी जल्दी बन कैसे जाते हैं? अभ्यास पर। आप जितना प्यार से अभ्यास करोगे सब क्वेश्चन फर्जी लगेगा। सारा खेल है आपका ज्ञान, असली बात ये। कहता है एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है, AB इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है। देखिए यहां भाषा बोल दिया, AB एज ए डायमीटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है पर AB एज ए क्या है? डायमीटर। तो AB एज ए डायमीटर हो गया और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चाहे जैसे बना लो, ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। पहले बोलो हाँ। हमसे कहता है ADC 118 है, ADC 118 है, ये 118 है। तो हमसे कहता है BAC का मान बताओ। BAC हमसे इसका मान पूछा गया। देखिए कितने प्यार से और एक बार में ही हम लोग सीख सकते हैं। पहली बात तो ये एज ए डायामीटर है, तो ये सेमी सर्कल पे बना हुआ कोण सम कोण होता है। पहली बात तो ये 90 हो गया। फिर दूसरी बात क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने और सामने के कोणों का योग 180 होता है। 180 से 18 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 62 आएगा, 62। और ये 90 और ये 62, तो ये कहीं ना कहीं 28 आएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चले 269 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। समय नहीं बर्बाद करेंगे, समय कीमती है और जिसको प्यार से सीखना, मतलब समय को प्यार से क्या सीखना, प्यार से यूज करना चाहिए। कहता है हमसे केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। P is a point outside of a circle with center O and it is 14 सेंटीमीटर away from the center। केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर एक P स्थित है, यह केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये एक सर्कल बना लो, भाषा जरूर पढ़िए। सेंटर ये O है, ये P है और ये वैल्यू 14 दी गई। तो हम जानते हैं इसकी रेडियस तो R होती है, ये मोटा मोटा आप जानोगे भाई, सीधी सी बात है। फिर कहता है P से PAB प्रतिच्छेदन रेखा खींची गई। तो PAB प्रतिच्छेदन रेखा खींची गई। प्रतिच्छेदन रेखा को हम इंग्लिश में सेकंड बोलते हैं, और सेकंड क्या होगा वो आप जानते हो कि प्रतिच्छेदन। तो PAB
चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, प्रतिच्छेदन रेखा पी ए बी, ये सेकंड, मतलब कॉर्ड को अगर बढ़ाया जाता है उसी को हम लोग सेकंड या प्रतिच्छेदन रेखा बोलते हैं, राइट। फिर हमसे कहता है जो वृत्त की बिंदु ए और बी इसको प्रतिच्छेद करती है और पी ए बराबर 10, पी ए 10, द वैल्यू ऑफ दिस वन 10, पी बी 16, पी बी 16, तो ये 6 हो गया, क्योंकि 10 6 16 होता है। तो हमसे कहता है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे मिला दो, ये भी आर, कुछ भी नाम कर लो, एम और एन रख दो। प्रॉपर्टी, सारा खेल प्रॉपर्टी का, तो आपको मालूम होना चाहिए पी से एन इंटू पी से एम बराबर पी से ए इंटू पी से बी, यही प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके से सेकंड हो जाएगा और इसको भी बढ़ाया है, ये भी सेकंड हो जाएगा। भाई ये भी जीवा और सेंटर से जो पास होती है उसको भी हम जीवा ही बोलते हैं, बढ़ाया तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो पी से एन नहीं मालूम, तो ये आर है, तो ये 14 माइनस आर हो जाएगा। तो पी से एन 14 माइनस आर हो जाएगा। पी से एम तो ये 14 है और आर जोड़ दो तो 14 प्लस आर हो जाएगा। पी से ए 10 है और पी से बी 10 16 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 माइनस का आर स्क्वायर 160, यानी आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर 6, मतलब ये 6 और ये 6। हमसे डायमीटर कह रहा है, तो डायमीटर 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा, क्योंकि हमसे डायमीटर बोल रहा है तो आंसर 12 आएगा। क्या बोल रहा है? डायमीटर बता दो, और जब डायमीटर बोल रहा है तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा। चले 270 नंबर क्वेश्चन बनाइए सभी लोग मोहब्बत से। 270 नंबर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्यार से आंसर निकालिए। कहता है हमसे 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच एट ए एंड बी। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई क्या है? दोस्त एक ये बना लीजिए और एक ये बना लीजिए। ये रेडियस 5 है और ये रेडियस 3 है, और ये दूरी हमसे कितनी बोल रही है? शायद 6 बोलना है। बोलो हां। हमसे कह रहा है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, उभयनिष्ठ जीवा ए बी की, मतलब ए ये है और बी ये है, हमें इसकी लंबाई चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मोटा मोटा समझो, यहां से ये परपेंडिकुलर सेंटर से, भाई सेंटर से ये परपेंडिकुलर, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है अगर ये कॉर्ड है। पहली बात तो ये, ठीक है। हमसे यहां एंगल नहीं बोला गया, तो ये तो फिक्स रखा है कि परपेंडिकुलर होता ही है सेंटर से, मोटा मोटा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या अगर मैं इसको m ले लूं, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या? बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 6 है, बेस 6 है और हाइट am है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर का आया कि नहीं आया? और 5 3 6, तो ये स्केलीन विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका परिमाप निकाल लो s। तो 5 3 6 बटा 2, तो 8 6 14, इसका 7 हो गया। तो फॉर्मूला हमें याद होगा, नहीं याद तो याद करो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दोनों केस से जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर होगा प्यारे दोस्तों। तो आप देखो 7 ऐसे रखो, 7 में से 5 घटाया 2 आया, 7 में से 3 घटाया 4 आया, 7 में से 1 घटाया तो 1 आया, 4 बाहर आएगा, मतलब 2√14 हो जाएगा। और ये 3 ऐसे, यानी am की जो वैल्यू होगी वो 2/3√14 होगी, 2/3√14 होगी। अब हमसे कहता है क्या ये तो am की वैल्यू है,
हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, ए एम के। ए बी 2 टाइम्स है ए एम के, तो 2 ऐसे, 2 दूना 4 यानी 4/3 √14 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4/3 √14 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। टफ नहीं है, कुछ नहीं किया भाई, यहां से आधार ये, हाइट ये, तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, स्केलिन 5 3 6 का एरिया, दोनों के एरिया बराबर कर दिए तो एम निकल आया, और ए बी एम का 2 टाइम्स, क्योंकि जो इतना उसका डबल ही होता है। चलिए 270 समझ गए। टू 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश रहेगी 280 तक पढ़ा दें आपको बढ़िया से, तो पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जितने बोलते हैं तो कोशिश यही रहती है कि उतने तो कवर करा ही दिए जाएं हर हालत में। कहता है हमसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पे दो बिंदुओं Q और R पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ और PR खींची जाती हैं, तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल किसके बराबर है। बहुत अच्छे समझना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, तो पहले 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर आप समझ ही गए होगे, पूरा ले लेंगे भाई, त्रिज्या 6 हटा दो, केंद्र से दूरी 10 है ना, चलो इसको रख लो, नॉट ए बिग डील। दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, कौन सी स्पर्श रेखा, Q और R। एक स्पर्श रेखा Q ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, Q और R डाले गए, खींचे गए, तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल, तो ये चीज आप जानते होगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये मोटा मोटा कई बार आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई है। अच्छा, रेडियस हमें गिवन है 6 और 6, आप मोटा मोटा देखिए, ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, सिमेट्रिक भी समझ सकते हो। तो ये 6 10 ट्रिपलेट से ये 8 आया, 6 10 ये ट्रिपलेट से 8, हमसे कह रहा है कि PQOR का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, 8 गुणे 6 48, 48 का आधा 24, क्योंकि राइट एंगल है, सेम चीज यहां पर भी 24, तो ये इनके एरिया है, तो 24 दूना 48, हमसे जो पूरे का एरिया बोला गया वो 48 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 271 48 आएगा। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 48 आएगा, ऐसा माना जाएगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे बहुत धैर्यपूर्वक। कहता है O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा व्यास PQ को B पर प्रतिच्छेदित करती, पहले तो डायग्राम बना लीजिए क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो धैर्यपूर्वक डायग्राम बनाइए। कहता है O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित A से खींची गई स्पर्श रेखा व्यास PQ को B पर प्रतिच्छेदित करती है, B पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है।
बी ए क्यू 105 है, बी ए क्यू 105 है, मतलब ये एंगल हमें 105 दिया गया। और सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी हम जानते हैं। ये 90, ये तो हम जानते हैं, इसको दूसरे रंग से लिखते हैं क्योंकि ये हम जानने वाला कलर दूसरा होता है। 105 गिवन है, वो ये पूरा दिया गया 105। और हम जानते हैं अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये हम जानते हैं। तो हमसे कहता है एंगल एपीक्यू बता दो, एपीक्यू, एपीक्यू, एपीक्यू। ओके, एक छोटी सी बात को जानना, आपको याद दिलाते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि अगर कोई ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, ऐसा बना हो या ऐसा बनाओ, कैसा भी, ये अगर टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, सपोज ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं सर्कल को टच और ये एज ए टेंजेंट होगा, राइट। ये माइंड में आपको बिल्कुल बैठा लेना है। अब आप देखिए, ये पूरा एंगल 105 था, ये 90 हो गया, तो ये जो वैल्यू आ गई ये 15 हो गया। गौर से देखिए, गौर से, ये जो चीज आ रही है, ये चीज यहां से ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा। कैसे? इसके अकॉर्डिंग ये 15 तो ये 15 हो जाएगा, या आप ये वाला समझ लीजिए तो ये हो जाएगा। मतलब ये अगर 15 है तो ये 15, क्यों? क्योंकि बी एज ए टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। और ये एंगल अगर 15 है तो ये एंगल 15 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द दिस प्रॉपर्टी। और यहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अब भले दिख रहा हो कि सर्कल है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। यही मेन प्रॉपर्टी थी जो कि कई बार बताया। अब मुद्दा खत्म। हमसे कहता है एपी क्यू बताओ, ए पी क्यू, तो ये 90, ये 75, 15, तो ये 75, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180, यू नो गाइस। तो 90 एंड 15 का योग लेस कर दो, या इन दोनों का सम 90, क्योंकि ऑलरेडी 90 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 75। प्यारा क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम गलती से भी नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, इसकी भाषा को पढ़ेंगे 273 की, और जैसी भाषा बोलेगा उसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं, तभी तो मजा आता है। कहेगा हमसे एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। P इज ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, राइट। ये एक सर्कल है, P एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, वो ठीक है, कहां पर है वो बात की बात है, जो कि वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, एंड 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट गाइस। ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पे है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। P से खींची गई एक प्रतिच्छेदन रेखा, मतलब a second PAB drawn from P intersect the circle at AB, मतलब जो छेदक रेखा खींची गई है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर? AB पर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने सीखा था, तो देखा ये जाए, PAB 26 हो गया, PB की वैल्यू 32 दी गई है, द वैल्यू ऑफ PB इज इक्वल टू 32, राइट। और हमसे कह रहा है PA की वैल्यू 18 है, तो PA हमारा 18 है। कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की त्रिज्या निकालनी है, नॉट ए बिग डील। ये स्मॉल आर ले लो, ये स्मॉल आर ले लीजिए। आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू, इसका नाम कुछ भी रख दो, ये O रख दो, ये M रख दो, ये N रख दो, तो P से N इंटू P से M, राइट। तो PA की वैल्यू हमारी 18 हो गई, PB की वैल्यू 32 हो गई, PN तो ये R है, तो ये वैल्यू 26 माइनस R हो जाएगी, 26 माइनस R, और PM तो ये 26 और प्लस R, तो 26 प्लस R हो जाएगी। 18 का पाड़ा पढ़ लो, 18 का टेबल, 36 3 कैरी, और 54 और 3 57, 576, यहां a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर 676,
माइनस का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 100, दैट मीन्स आर बराबर 10। तो हमसे कहता है यहां पर क्या, द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, 10 आएगी। 273 का आंसर 10। तो आसान क्वेश्चन का 274 नंबर। ये एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। लास्ट क्लास में क्या हमने कई क्लासेस में सीखा था, लास्ट क्लास में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, पर उससे पहले कई क्लासेस में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए, ठीक है, सर्कल में, और बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। कहता है एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना लो, ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इनमें जिसमें ए बी 15 है, ए बी 15 है, बी सी 12 है और सी डी 10 है। अभी ध्यान देना क्योंकि प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कह रहा है ए सी बाइसेक्ट बी डी, ए सी क्या करता है, बीडी को काटता है। ये चीज आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, एसी बाइसेक्ट बीडी, बात समझे नहीं, एसी बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि थ्योरम क्या कहती है। क्या पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं, तो आपको मोटा मोटा थ्योरम याद रखना है। इन दोनों का जो इनटू होगा वो इन दोनों के इनटू, क्योंकि बाइसेक्ट ना इधर इधर बराबर होगा, बस ये थ्योरम आपको याद रखनी है। चाहो तो लिख लो कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एडी एंड डीसी बराबर ए बी इंटू बी सी। तो एडी की वैल्यू एक्स है, ये 10 है, और इनका इंटू ही कर दो 180 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 80। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर आता है तो ही आंसर आएगा। बस ये याद रखना, एसी किसको, बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये, तो फिर इन दोनों का इंटू इन दोनों का। अगर ये कह दे कि बीडी एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का इंटू और इन दोनों के इंटू के बराबर। ये डिपेंड करता है किसको बोला गया, भावनाओं में बहकर रटना नहीं, समझ गए। मोटा मोटा क्या है, जो बाइसेक्ट कर रहा है ये बराबर भागों में, तो फिर इन दोनों का इंटू। अगर ये दोनों बराबर भागों में होते तो इन दोनों का इंटू बराबर होता। ये थ्योरम है जिसे प्यार से याद कीजिए, खुशी मिलेगी एक दिन। 275 और 76 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से बताएंगे, किताब में एक एक पेज के सॉल्यूशन है, हम लोग इसी के अंदर खिचड़ी पका देंगे, ठीक है, सीधे आंसर निकाल देंगे। एक एक पेज के सॉल्यूशन है, उसमें दुनिया भर के ज्ञान की बातें हैं, आपको कोई बातों को नहीं याद रखना, सीधे आपको प्रकाश कला सीखनी है। 2 बार बताएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एडी इज ए डायामीटर, तो इन जनरल हम डायामीटर ऐसे ही बनाते हैं, एडी ऐसे, डायामीटर थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, एडी एज ए डायामीटर, और एसी जीवा है, एसी क्या है, जीवा है। तो देखो एडी है, एसी है, वरना ऐसे एसी नहीं बनाओगे, क्योंकि ए ही है, यही पॉइंट कॉमन है। तो एसी एज ए क्या है, जीवा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एसी जीवा है। बिंदु बी एसी पर इस प्रकार है कि बिंदु बी एसी पर इस प्रकार है कि ओ बी ए 60 डिग्री है, तो ओ बी ए, तो कुछ ऐसा बनाओ 60 डिग्री, ओ बी ए थोड़ा 60 लगे भी तो ये 60 डिग्री, ओ बी ए, ओ बी बराबर तो 7 दिया ही गया, ठीक है, और ओ बी ए 60। कह रहा है डी ओ सी 60 है, डी ओ सी, डी ओ सी 60 है, तो हमसे कह रहा बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक बार में सीख जाओगे। पहले इतना कह दो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो भाषा है। अब आपको याद होना चाहिए कि ये अगर 60 है तो ये 30 होगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ये 30 तो इसका ये डबल 60 होगा। ये चीज आपको याद आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ऐसा माना जाता है। बोलो हाँ। ये 30 ये 60 तो ये 90 होगा, और ये 90 ये 60 तो ये 30 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180 होता है। ये 60 तो ये 120 होगा, और ये 120 ये 30 तो ये 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब आप खुद बताओ कि ये दोनों एंगल सेम 30-30, तो जो ये वैल्यू 7 है तो वही 7 होगा, क्योंकि बेस के दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड भी सेम होंगी, यानी 7 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन टफ कब होता? जब आपसे ये ओसी पूछा जाता, तो उसके लिए भी आपको डरना नहीं है, आप आज ही से याद कर लो। वैसे तो कई बार थ्योरी में पढ़ाया है, कुछ भी नाम लिख दो, ए बी सी। याद रहे कि अगर ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 120 दिख जाए कहीं पर भी, जब थ्योरी देखोगे तो वहां कई बार, एक बार नहीं 7-8 बार पढ़ाया है थ्योरी में। तो ये 120 30 30, तो इसके सामने ये √3 होगा, और ये 1:1 के रेशियो में होंगे। ये साइड्स हमारे ऐसे होते हैं। तो जो 50 घंटे की थ्योरी है उसमें 7-8 क्वेश्चन आपको इसी पर बेस्ड मिल जाएंगे, इसी पर बेस्ड, जो कि आपके सामने बताया। अगर आपसे ये वैल्यू पूछ देता तो ये 7-7, तो ये सीधे डायरेक्ट लिखते 7√3। थ्योरी में प्रूव किया है साइन रूल से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से। 275 के बाद सेम क्वेश्चन है, सेम। अब देखो, ये CPO-SI 25/11/2020 में आया, और एक साथ 2019 में ये CHSL का क्वेश्चन ही रिपीट हो गया पेपर में। मतलब CHSL का क्वेश्चन CPO के पेपर में, जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं तो हमने बच्चों को बताया कि जो बच्चे रेलवे CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस किताब को जब लगाएंगे तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन CHSL के रेलवे में रिपीट करते हैं और CGL के भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो बहुत हेल्प मिलेगी। इन्हें सर्कल ऑफ सेंटर O, तो ये एक सर्कल है, सेंटर O है। ठीक है, फिर कहता है AD इज द डायमीटर, ये सेंटर O और AD एज ए डायमीटर। AC एक जीवा है, सेम सेम, AC एज ए जीवा है, OB 5 है और OBA 60 है। OBA तो ऐसे बनाओ, थोड़ा OBA 60 लगे भी तो, और ये वैल्यू 5 दी गई। ठीक है, हमसे कहता है DOC 60 है, DOC 60 है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज है, देखो ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 60 तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ये 90 ये 60 तो कंप्लीट एंगल ये 30 हो जाएगा, ये 90 तो ये 90, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 120 30, ये 30 हो जाएगा। फिर से दोनों के बेस समान है, मतलब जो ये 5 आया वही 5 होगा, तो BC की वैल्यू भी 5 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 276 का भी 5 होगा, और अगर OC बोल दे तो 5√3 होगा, वो नहीं पूछा गया। ठीक है, 277 नंबर क्वेश्चन। बहुत धैर्यपूर्वक सीखना है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि कई चीजें आपको धैर्य रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो हम बता दें, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे आएंगे कंफ्यूजन में। देखो कंफ्यूजन में क्यों आएंगे, हम आएंगे उसका मैटर क्या होता है कि अगर ये डायमीटर और सेंटर से ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। बोलो हाँ, सेंटर से ये परपेंडिकुलर और 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये हमारे माइंड में बिल्कुल निश्चित है। पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो अभी समझ जाओगे। कहते डायमीटर AB
एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट। देखो डायामीटर ए बी, थोड़ा सा मार्कर बदलना पड़ेगा, अगर कोई कायदे से चलता हो निकल जाए, ठीक है। डायामीटर ए बी और कॉर्ड सीडी बोला गया, कॉर्ड सीडी बोला गया, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां ये नहीं बोला गया है, इन जनरल तो एक दूसरे को ई पर काटते हैं, ई पर काटते हैं, तो हम इसको सीधे स्ट्रेट नहीं ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। ए बी और सी डी, थोड़ा सा समझना बढ़िया से। केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पे व्यास ए बी और जीवा सी डी एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं, यहां ई पर काट रहे हैं। फिर कहता है एसी और एडी को जोड़ा जाता है, एसी और एडी को जोड़ा जाता है। फिर कहता है बीओसी 48 है, तो ओ हमारा सेंटर होगा, बीओसी ये 48 है, ये 48 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एओडी 100 है, एओडी ये 100, ठीक है। तो हमसे कहता है एंगल सीईबी बताइए, सीईबी बताइए, बहुत प्यार समझना, सीईबी चाहिए, सीईबी मतलब ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो ये क्वेश्चन फर्जी लगेगा, अन्यथा टफ, अन्यथा टफ है। पहली बात तो समझो, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि रेडाई होगी, अगर ये 100 है तो ये 40 होगा और ये 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 और ये दोनों रेडियस हैं, तो आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सेम चीज आप ये समझो, ऐसे मिला दो, ऐसे, अभी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, ये अगर 48 है तो ये एंगल 24 हो जाएगा, क्यों? आप मोटा मोटा देखना, यही चीज तो आपको पढ़ाया गया, ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारा उसी चीज से वृत्त हो गया, तो ये 48 ये 24 हो गया। वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पे बने हुए कोण का आधा होता है, केंद्र पे बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। पहले बोलो हां, ये 24 हो गया, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक चीज समझो, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा जो एओ है और ओसी है, दोनों हमारी क्या है? रेडाई है, त्रिज्या है। तो अगर ये 24 तो ये 24, तभी दोनों का योग बाहर एक्सटर्नल में 48 आ रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर ये 24 हो गए तो 48, तो वैसे भी आप देखो ये 48 है, आप मान लो ये भी ना भी करते, मान लो ना भी करते कि भैया ये नहीं होता है, तो ये 48 है तो 100 में घटा दो 180 में, तो 132 आ गया, क्योंकि दोनों का सम 180, ये दोनों बराबर, तो ये 24 और ये 24। तो अब तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि आपको ये प्रॉपर्टी से भी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, 132 48 180, तो ये भी हमारा 80 होगा, ये क्या होगा? 80 होगा। एक एक पॉइंट को डिकोड किया जा रहा है, पर हमें अभी चाहिए क्या? सीईबी चाहिए, सब आएगा। चलिए देखिए, सब आएगा, डरने की जरूरत नहीं है।
ये 80 ये 48, भाई ओसी और ओडी भी हमारे बराबर होते हैं, तो 48 80, 48 80 कितना होता है? 48 80 128 होता है। तो बचा कितना? 42 10 52, मतलब ये एंगल 26 और ये भी 26 होगा, और इन दोनों का एक्सटर्नल ये होगा। तो 4 2 6 1 7 74 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 74 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में है, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कहता है डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट, देखो ये एक सर्कल है जिसमें डायामीटर ए बी है और कॉर्ड हमारा क्या है? सी डी है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर हमसे कहता है एसी और एडी को मिला दिया गया। फिर उसके बाद हमसे कहता है ओ हमारा सेंटर है, तो बीओसी का एंगल दे दिया गया 48 दे दिया गया, बीओसी 48 दे दिया गया। और फिर हमसे कहता है एओडी दिया गया 100, एओडी 100 दिया गया। हमसे कहता है सीईबी बताइए, सीईबी बताइए, ये पूछा गया। अब यहां थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, इतना सब निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हां, और ये दोनों बराबर होंगे, फालतू में हमें ये सब खिचड़ी पकाई हमने, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 48 80, तो ये 128, तो बचा 52। अगर 52 बचा है तो ये 26 और ये 26 हो जाएगा। इन दोनों का एक्सटर्नल ये पॉइंट होता है जो कि इसका योग 74 हो जाएगा। ये जल्दी निकल आया। तो कभी कभी क्या होता है, जूझना पड़ता है जब हमें चीजें मतलब पहली बार बना रहे होते हो, फिर दूसरी बार में वही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो जितने प्यार से सीखोगे उतने प्यार से आंसर आएगा। बड़े आराम से धैर्य पूर्वक सीखना है, चीजों को समझना है। ठीक है, 277 हो गया। 278 नंबर सीखेंगे बहुत आराम से। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम कि नहीं समझ रहे हो? 278 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। 3-4 क्वेश्चन है, बड़े प्यार से सीखेंगे। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था जो सेकंड बार में बताया, उससे वो आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया, और आपके सामने आंसर हो गया। बोलो हां। तो हर चीज को संयम विवेक से सीखा जाता है, यस या नो? चलिए 278 नंबर क्वेश्चन बनाइए, मगर प्यार से सभी लोग। कहता है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 7 और 9 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए बी, एट पॉइंट ए बी। टू सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रेडियाई हमें दी गई है 7 और 9, और इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? ए बी पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है अगर ए बी बराबर 10 है, ए बी मतलब इस बार ये 10 दे दिया गया, यानी ये 5 और ये 5, क्योंकि ए बी बराबर 10 दिया गया। तो हमसे कह रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी आप कुछ भी नाम ले लो, O1 और O2 के बीच की दूरी चाहिए। बड़ा सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, आप भी जानते हो। बोलो हां। और बाइसेक्ट तो ये 5 बार, तो 7 का स्क्वायर 49 में से 25 गया तो ये √24 हो गया। 81 में से 25 गया तो √56 हो गया। पाइथागोरस लगाओगे, अरे 49 में से 25 तो √24, 81 में से 25 गया तो √56 हो गया। और हमें यही चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 2√6 और उसकी होती है 2√14। तो 2 कॉमन ले लो, √6 प्लस √14, इसका आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, द वैल्यू ऑफ x, जो दोनों के बीच की दूरी है, वो आपके सामने आ गया। 278 का आंसर। कैसा लगा? बड़ी जल्दी हो गया और आसानी से हो गया। चलिए 279 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। CHSL का क्वेश्चन है, मेंस एंस सब करा डाले हैं, बस पढ़ना चाहिए। बहुत क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन मायने रखता है, और प्लस थ्योरी 50 घंटे की, तो बहुत मायने रखता है।
पढ़ने वाला चाहिए। कहता है द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी एक्सटर्नली। एक्सटर्नली दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली। CHSL का है तो आसानी होगा, ए बी और सी डी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कहता है ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6, सी डी बराबर 3, पी बी बराबर 4 और पी डी की वैल्यू तो आपको जानते ही हो प्रॉपर्टी कि पी से अब सिंपल है 4, 6 4 10, ये x और ये x प्लस 3। हमसे यहां कह रहा है कि पीडी बताओ। ऑप्शंस देखो, पहला ही ऑप्शन हो गया भाई x बराबर 5, 5 3 8, 8 5 40, 40 बराबर 40 तो किस्मत है, वरना आप बाकी ऑप्शन चेक कर लो अगर पहला नहीं होता तो x बराबर 5 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन अभी का। अभी इसके बाद 120 प्लस क्वेश्चन है, उन्हें हम प्यार से कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा, बहुत धैर्य पूर्वक कराएंगे। ठीक है, 6 लेक्चर, हर लेक्चर में 20-20 क्वेश्चन लेके कराएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहता है इन ए सर्कल एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई एक्सटर्नली। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसमें एडी और बीसी जीवाएं वृत्त के बाहर बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती है। एडी और बीसी जीवाएं बिंदु के बाहर एक दूसरे को ई पर काटती हैं। एडी ये जैसा बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, काटती हैं। कहता है बी ए ई 76 है, बी ए ई 76, ये एंगल 76 दिया गया है। एडीसी 102, ए डी सी ये एंगल 102 दिया गया एडीसी। हमसे कहता है अंतिम क्वेश्चन है एईसी चाहिए, एईसी चाहिए, एईसी। आप मोटा मोटा आप हिसाब लगा लो, नॉट ए बिग डील, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। अगर ये 76 है, वैसे तो ये भी 76 हो जाएगा, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, पर कर लो, ये 76 है तो ये 104 हो जाएगा, और ये 104 तो ये 76, क्योंकि दोनों का सम 180 और इसका भी सम 180। ये 102 है, ये 102 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 78। हमसे कह रहा है ए ईसी बताओ। फिलहाल तो यहां जाने की जरूरत नहीं, तो जब ए इसी से ये मिल जाएगा, ये दोनों मिलने से ये फालतू में ये निकाले, कोई जरूरत नहीं है। दोनों मतलब दो तरीके से हो सकता है ना। अब भाई ये दोनों का सम 180, उधर जाने की जरूरत नहीं, भाई ये दोनों मिल गए, ये हमको चाहिए ए ईसी, ए ई सी। अरे जो ये होगा उसी हिसाब से ये आएगा, भाई एंगल तो एंगल ही रहेगा। तो 78 7 दूनी 14 1 15 154 ये हो गया। 154 में कितना जोड़े, 26 जोड़े, 154 में 26 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल एईसी हमारा 26 हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो ये 76 कर लो, ये 104 कर लो, ये 104 तो ये भी 76 हो जाएगा, ये 102 तो ये 78 हो जाएगा। और जो चीज यहां बनी है वैसे यहां पर ये वाला यहां चला जाएगा, या यहां तो भी ये 26 ही आएगा। ठीक है, तो आशा है 280 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। धीरे धीरे आपको और अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ाते चले जाएंगे, ऐसा माना जाता है। निरंतर पढ़िए, प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसको नोट्स में शामिल कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। याद रहे, चाहे आप किरण की किताब लगाओ, चाहे आप कोई किताब लगाओ, प्यारे दोस्तों सब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी मेन है जो कि हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, बाय दिस कोर्स, नाम मात्र के शुल्क में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और
कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।